हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 के मैथ में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नमाला 8 का छठा प्रश्न। छठा प्रश्न है गुणनखंड कीजिए। इसमें 6 का ए में है एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 28, एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 28। तो इसमें बीच वाला जो पद है उसको मध्य पद कहते हैं। तो मध्य पद को इस तरह से लिखना है जोड़ या घटाव में, ताकि गुना करें तो 28 आ जाए। तो इसको 11 को हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 10 तो 10 होगा। फिर लिख सकते हैं 2 प्लस 9 11 होगा, लेकिन गुना करेंगे तो 9 दूनी 18 होगा। यहाँ 1 प्लस 10 है तो 1 गुना 10 करेंगे तो 10 होगा। यहाँ 9 दूनी 18 होगा। आगे देखें, फिर 11 को हम लोग लिख सकते हैं 3 प्लस 8, तो इसको गुना करेंगे 8 तिया 24 24 आया। फिर 11 को हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू 7, 7 और 4 को जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। गुना करेंगे 7 चौक 28। तो इस तरह से हमारा ये आया। हम लोग इसको 11x को लिख सकते हैं 7x प्लस 4x। ये एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिखेंगे, प्लस 28 को 28 लिखेंगे। अब दो पद को एक साथ लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 7x एक साथ लेंगे, फिर 4x प्लस 8 को एक साथ लेंगे। फिर आगे इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 7x में क्या है, एक्स स्क्वायर बराबर है आपका x इंटू एक्स, और फिर 7x में है 7 इंटू एक्स। तो दोनों में x और x है कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 7x, एक्स स्क्वायर प्लस 7x में x यदि हम कॉमन लेते हैं तो x से एक्स स्क्वायर को हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ x होगा प्लस, फिर 7x को x से डिवाइड करेंगे तो 7 यहाँ बचेगा। उसी तरह से 4x प्लस 28 है, इसको 4 इंटू एक्स प्लस इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 7। तो 4 कॉमन आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 4 हो जाएगा कॉमन। 4x प्लस 4 इंटू 7 में क्या आ जाएगा, 4 कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ शेष बचेगा x प्लस 7। इस तरह से x इंटू एक्स प्लस 7, एक्स स्क्वायर प्लस 7x का गुणनखंड आया x इंटू एक्स प्लस 7। फिर 4x प्लस 28 का गुणनखंड आया 4 इंटू एक्स प्लस 7। तो दोनों में देखेंगे x प्लस 7 दोनों में सेम है, दोनों कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन लेने के बाद में ये बचेगा x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 7। ये आंसर हो जाएगा। आप लोग समझ गए होंगे। इसी तरह हम लोग आगे बी का देखें। बी में है एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 42, एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 42। तो 13 को मध्य पद को दो पदों में तोड़ना है। तो 13 को हम लोग पहले लिखेंगे 1 जोड़ 12, गुना करेंगे तो 12 आएगा।
फिर लिखेंगे 2 जोड़ 11 गुना करेंगे तो 22 आएगा। फिर लिखेंगे 3 जोड़ 10 10 दिया 30 होगा। आगे फिर हम लोग 13 को लिखेंगे 4 गुना 9 9 चौक 36 नहीं आ रहा 42। फिर देखेंगे 13 को हम लोग लिखेंगे 5 13 को हम लोग लिखेंगे 5 गुना 8 तो 8 बचे 40 नहीं आया। फिर हम लोग 13 को लिखेंगे 6 प्लस 7 7 6 13 और गुना करेंगे तो 6 7 42 मतलब 13 को हम लोग लिख सकेंगे 6x प्लस 7x या 7x प्लस 6x। तो हम लोग समझ चुके हैं कि मध्य पद को कैसे तोड़ना है। आगे देखेंगे इसका अब हम लोग गुणनखंड करें तो 13x को हम लोग लिख चुके 7x प्लस 6x एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6x प्लस 42 अब ये दोनों पद को एक साथ लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 7x एक साथ फिर हो जाएगा 6x प्लस 42 एक साथ लेंगे। फिर एक्स स्क्वायर को लिखेंगे x इंटू एक्स फिर 7x को लिखेंगे 7 इंटू एक्स फिर 6x को लिखेंगे 6 इंटू एक्स फिर 42 को लिखेंगे 6 इंटू 7। अब इसमें देखेंगे दोनों में सेम जो होगा उसको हम लोग गुणनखंड के रूप में लेंगे। तो इसमें x और x कॉमन ले लिया, यहाँ बच गया x और 7 x और 7 तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x का गुणनखंड है x इंटू एक्स प्लस 7। फिर इस पद में देखेंगे 6 और 6 दोनों में है तो 6 यहाँ उभयनिष्ठ हो जाएगा गुणनखंड हो जाएगा कॉमन हो जाएगा तो यहाँ बचेगा x बचेगा फिर हमारा 7 बचेगा तो यहाँ x प्लस 7 हो जाएगा। इस तरह से 6x प्लस 42 का गुणनखंड आया 6 इंटू एक्स प्लस 7। तो यहाँ x प्लस 7 और x प्लस 7 दोनों में है तो दोनों के बदले यहाँ x प्लस 7 ले लिया और फिर जो शेष ये है x प्लस 6 ये x प्लस 6 हो गया। तो ये हमारा आंसर हो गया। आगे हम लोग सी का देखेंगे। सी का ए स्क्वायर प्लस 17a प्लस 72 ए स्क्वायर प्लस 17a प्लस 72 फिर 17 को मध्य पद को दो खंड में बांटेंगे। 17 को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस 16 गुना करेंगे 16 आएगा। फिर 2 प्लस 15 गुना करेंगे 30 आएगा। फिर 3 प्लस 17 को लिखेंगे 3 प्लस 14 गुना करेंगे 42 होगा। फिर 17 को लिखेंगे 4 गुना 13 52 होगा। फिर 17 को हम लोग लिखेंगे 5 गुना 12 60 आएगा। फिर 17 को लिखेंगे 6 गुना 11 66 आएगा। तो 17 को हम लोग लिखेंगे 6 8 हुआ। फिर लिखेंगे 7 प्लस 8 नहीं 9 नहीं 17 हो जाएगा। 17 को लिखेंगे 7 प्लस 10 17 गुना करेंगे तो 70 हो जाएगा। फिर हम लोग लिखेंगे 17 को 8 प्लस 9 17 गुना करेंगे तो 8 9 72। तो यही हमारा अभिष्ट संख्या आया। 17 को हम लोग दो भाग में इसी को लिख सकते हैं क्योंकि हमको 72 लाना था। तो इसको देखें 17 को हम लोग लिख सकते हैं 8 प्लस 9 ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 9a प्लस 72। अब इस दोनों पद को एक साथ लेंगे ए स्क्वायर प्लस
8A 9A प्लस 72 को एक साथ लेंगे तो 9A प्लस 72 हो गया। अब ए स्क्वायर को लिखेंगे A इंटू ए, 8A को लिखेंगे 8 इंटू ए, 9A प्लस 72 को 9 इंटू ए, 8 इंटू 9 72 भरेंगे 8 इंटू 9। अब यहाँ देखेंगे कि ए दोनों में है तो ए जो है वो वेनिस्ट हो जाएगा, कॉमन ले लेंगे। यहाँ बच जाएगा ए और 8 तो हो जाएगा a प्लस 8। फिर 9 इंटू ए, फिर प्लस हो जाएगा 8 इंटू 9। तो 9 दोनों में है, 9 दोनों में है, 9 इसमें भी है, 9 इसमें भी है, तो 9 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा a प्लस 8। अब फिर a प्लस 8 दोनों में है तो ये कॉमन में आ जाएगा। आगे इसको देखेंगे, ये छूट गया है लिखने के लिए, तो यहाँ पर देखेंगे हो जाएगा हमारा a प्लस 8 दोनों में है तो यहाँ हो जाएगा a प्लस 8। इसको आप लोग अपने नोटबुक में लिख लेना है। फिर हो जाएगा a प्लस 9। इस तरह से ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है, आगे हम लोग देखें डी का प्रश्न देखेंगे। डी में है पी स्क्वायर प्लस 16p प्लस 63। पी स्क्वायर को हम लोग पी स्क्वायर लिखेंगे, फिर 16p को इसी तरह से इस तरह से लिखना है कि 63 आ जाए, तो 9 सती 63, 7p प्लस 9p लिखेंगे। हाँ, 63 को 63 लिखेंगे। अब ये दोनों को एक साथ लेंगे, p स्क्वायर प्लस 7p, फिर 9p प्लस 63, 9p प्लस 63 को एक साथ लेंगे। फिर p स्क्वायर को लिखेंगे p इंटू पी, फिर 7p को लिखेंगे 7 इंटू पी, 9p को लिखेंगे 9 इंटू पी, फिर 63 को लिखेंगे 7 इंटू 9। अब देखते हैं कॉमन क्या आता है दोनों में। तो इसमें देखेंगे p और इसमें भी p, तो p कॉमन ले लिया यहाँ पर, तो बच गया ये p यहाँ लिखेंगे प्लस 7 यहाँ लिखा गया। फिर 9 इसमें भी है, 9 इसमें भी है, 9 कॉमन ले लिया तो यहाँ बच गया p, यहाँ p लिखेंगे प्लस बचा 7 तो यहाँ 7 लिखेंगे। तो इस तरह से देखेंगे p प्लस 7 दोनों में है तो p प्लस 7 दोनों में तो ले लिया एक, फिर शेष है p प्लस 9 तो इसको p प्लस 9 एक साथ लेंगे। ये हो गया हमारा आंसर। चलो इसको अब अगला प्रश्न हम लोग देखें ई का। इसमें ई का कहता है एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30। इस जगह देख रहे थे सब प्लस प्लस वाला था, यहाँ पर माइनस आया है, एक दूसरे ढंग का प्रश्न है। तो माइनस 11x को हम लोग क्या लिखेंगे, तो उसी तरह से लिखेंगे। 11 को लिखेंगे -1 और -10, तो 11 होगा -2 और -9, तो 11 होगा। लेकिन गुना करेंगे -1 और -11 तो प्लस 11 होगा, -2 गुना -9 करेंगे तो 18 होगा, 18 होगा। तो अब देखते हैं क्या सेट करेगा। इसमें लिखेंगे 3 इंटू 11 को हम लोग लिखेंगे -3 -8, -3 -8 हो गया -11। लेकिन इसको गुना करेंगे तो माइनस प्लस 8 × 24, 30 नहीं आ रहा है। तो अब देखेंगे क्या लिखेंगे कि 30 आ जाएगा। -4 और -7 इसको योग करेंगे तो -4 -7 हो जाएगा, ये -11। लेकिन गुना करेंगे तो माइनस प्लस
4 इंटू 7 करेंगे तो 28, यहाँ 28 नहीं है 30 है। अभी और आगे हम लोग जाएंगे देखेंगे, अब लिखेंगे -5 और -6, गुना करेंगे माइनस माइनस प्लस और 6 पचे 30, तो हमारा ये 30 आ चुका है। अब हम लोग इसको इसी तरह से लिखेंगे, -11x को लिखेंगे x² -5x -6x और प्लस 30। अभी दोनों पद को एक साथ लेंगे, x² प्लस -5x, और इसको हम लोग एक साथ लेंगे। लेकिन यहाँ सतर्क रहना है, यहाँ पर बीच में माइनस आ रहा है, ये माइनस आ रहा है, तो इसको 6x को यहाँ लिखेंगे, माइनस था तो ये प्लस हो गया 6x, और ये प्लस 30 है तो -30 करना पड़ेगा, क्योंकि जब इसको हम फिर से बाहर निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा -6x और फिर माइनस माइनस हो जाएगा +30। इसलिए माइनस जब यहाँ रहे तो थोड़ा ध्यान देना है कि ये यहाँ पर चिन्ह रहेगा प्लस का तो माइनस हो जाएगा, माइनस का रहेगा तो प्लस हो जाएगा, यही याद रखना है। तो इस तरह से दो पद बन चुका हमारा। अब x² -5x में x कॉमन होगा, x इसमें भी है, x कॉमन होगा, x से x² को डिवाइड करेंगे, यहाँ x बचेगा -5 बचेगा। फिर 6x और 30 में 6 कॉमन है तो 6 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x ओनली बचेगा, -6 से डिवाइड करेंगे 30 को तो 5 आएगा। तो इस तरह से देखेंगे कि ये एक जो पद है दोनों में समान है, x -5 दोनों में है तो x -5 कॉमन ले लिया, फिर जो शेष बचा x -6 इसको यहाँ लिख लिया, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे f का। यहाँ पर f में है y² -12y -12y प्लस 20 तो y² को y² लिख दिया। अब 12 को हम लोग क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे -1 -11, गुना करेंगे तो +11 होगा। अब लिखेंगे इसको हम लिख सकते हैं -2 -10, माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 10 करेंगे तो हो जाएगा 20। तो यही हमारा अभिष्ट संख्या आया। तो अब हम लोग -12 y को लिखेंगे -2y -10y, y² -2y -10y प्लस 20। अब दो पद को एक साथ लेंगे तो ये y² -2y हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो सतर्क हो जाना है, -10y था तो ये 10y प्लस हो गया ब्रैकेट में, और प्लस 20 है तो ये -20 हो जाएगा। अब हम लोग गुणनखंड लेते हैं। अब हम लोग गुणनखंड लेंगे, आगे देखेंगे y² -2y -10y -20 में y² -2y में y कॉमन लिया तो यहाँ y बच गया -2, फिर 10y -20 में 10 कॉमन लिया तो y -2 बचा। तो इस तरह से देखेंगे कि y -2 दोनों में, तो दोनों के बदले y -2 लिख लिया, शेष बचा y और -10 तो y -10। इस तरह से ये आंसर हो गया। आगे देखेंगे f के बाद g। प्रश्न है x² -22x प्लस 85, तो x² को x² लिखेंगे और 22x को -22x को लिखेंगे -5 और -70, क्योंकि 17 गुना 5 करेंगे तो -5 गुना -17 करेंगे तो 85 हो जाएगा, इसलिए लिखेंगे -5x -17x 22 के बदले, और 85 प्लस में है। अब ये दोनों को एक साथ ले लेंगे, x² -5x यहाँ माइनस है तो 17x यहाँ ब्रैकेट में जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 85 प्लस था तो माइनस हो जाएगा। अब x² -5x में x कॉमन लेंगे, ये बच जाएगा x -5, फिर 17x -85 में 17 कॉमन लेंगे तो बच जाएगा x -5।
आगे देखें, ये x-5 दोनों में है, तो x-5 कॉमन हो गया और शेष x और -17 बचा, तो ये हो गया x-17। इस तरह से ये हमारा आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं h का। x² - 19x + 60, x² को x² लिखा, 19 को हम लोग लिखेंगे 4x - 15x। क्यों? इसलिए -4 और -15 को गुना करेंगे तो आएगा 60 आएगा। तो इसलिए 19 को के मध्य पद को हम लोग दो भागों में लिखते हैं। इस तरह से लिखते हैं कि योगफल करें तो माइनस ये मध्य पद आ जाता है, गुणनफल करें तो ये लास्ट पद आ जाता है। तो देखेंगे इसमें x² - 4x - 15x + 60। अब दो पद एक साथ लेते हैं तो x² - 4x - 15x - 60, यहाँ माइनस है ब्रैकेट में, तो ये 15x माइनस था तो प्लस हो गया, और 60 प्लस था तो माइनस हो गया। माइनस होने के कारण, प्लस रहता है तो कोई चेंज नहीं था, लेकिन माइनस रहता है तो यहाँ इस तरह से लिखते हैं। अब हम लोग x² - 4x में x कॉमन लेंगे तो यहाँ x बच जाएगा, और इसको यहाँ लिखेंगे। फिर 4x में -4x में x कॉमन चला गया, x कॉमन चला गया तो -4 बच गया। इस तरह से फिर 15x -60 में 15 कॉमन लेते हैं तो ये 15 चला आया, तो ये x बचा है, और 15 से भाग देंगे 60 में तो 4 आएगा, तो -4। तो इस तरह से देखेंगे कि दो पद समान आया, x - 4 दोनों में है, तो ये इस दोनों के बदली यहाँ x - 4 लिखा, यहाँ x बचा है तो x यहाँ लिख दिया, -15 यहाँ 15, तो ये आंसर हो गया। अब अगला देखेंगे आई का। आई में है x² - 3x - 28। अभी ये नया ढंग का प्रश्न आ गया, यहाँ पर भी माइनस आ गया, यहाँ पर भी माइनस आ गया है, तो इसको हम लोग इस तरह से मध्य पद को 3x को इस तरह से लिखना है कि गुणनफल 28 हो जाए और योगफल करें तो -3x हो जाए। तो 3x को लिखेंगे 7 × 28 -7x + 4x। योगफल करेंगे तो -7x है, 7x ऋण है और 4x धन है, तो हमारा -3x बचेगा, और गुणनफल करेंगे तो +4 - 7 तो हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 28 हो जाएगा। इस तरह से -3x लिखा गया -7x + 4x, क्योंकि गुणनफल करेंगे तो -28 आ जाता है। अब दो पद को एक साथ लेंगे तो ये हमारा एक साथ आ जाएगा, x² - 7x एक साथ, फिर प्लस यहाँ आया तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, जैसे लिखा हो वैसे लिख देंगे। 4x - 28 28 को लिख दिया, फिर x² में x कॉमन लिया, माइनस, फिर 7x में x चला गया कॉमन में तो यहाँ 7 बच गया, फिर प्लस, तो 4 ले लिया कॉमन तो यहाँ पर x बचा, और 28 में 28 को हम लोग लिखेंगे 7 × 4, तो ये 4 कॉमन में आ जाएगा तो यहाँ 7 बच जाएगा, यहाँ 7 बच जाएगा। आगे ये अब देखते हैं, ये x - 7 दोनों में सेम है तो इसको ले लिया, यहाँ पर बच जाएगा x + 4, तो x + 4 हो गया गुणनखंड, x - 7 × x + 4 आंसर। फिर और है जे का। जे में है m² - 6m - 40 m², फिर -6m को इस तरह से लिखना है कि गुणनफल आ जाए -40, तो +4m और -10m, तो -10 ऋण है, 4m प्लस है, तो कैलकुलेशन करेंगे तो -6 आ जाएगा, और गुना करेंगे +4 और -10 तो -40 आ जाएगा। तो इस तरह से -6m जो मध्य पद है
उसको दो पदों में व्यक्त करना है, तो दो पदों में हम लोग को लिखना है, तो हो जाएगा +4m माइनस 10m। अब दो पद को एक साथ लेंगे, तो ये m स्क्वायर प्लस 4m को एक साथ लिया, यहाँ माइनस आ गया है। अब जो है तो 10m माइनस 40 को ब्रैकेट में लेना है, तो -10m है, तो यहाँ माइनस रहेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा +10m हो जाएगा। यहाँ पर -40 है, तो यहाँ +40 हो जाएगा। अब हम लोग गुणनखंड करते हैं इसका, m स्क्वायर और 4m में m कॉमन है दोनों में, तो m ले लिया, तो यहाँ बचा m+4। फिर यहाँ 10m + 40 में 10 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बच जाएगा m और 40 में 4 बच जाएगा। तो इसमें देखेंगे कि दो पद समान आ गया, m+4 कॉमन लिया, यहाँ शेष बच गया m-10 आंसर। तो इस तरह से अब अगला प्रश्न देखेंगे कि ये का x² - 11x - 60, तो हो जाएगा x² + 4x - 15x। 11x को लिखेंगे +4x - 15x, मध्य पद को तोड़ेंगे, क्योंकि इसलिए प्लस और माइनस गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और 4 गुना 15 से करेंगे तो 60 हो जाएगा। तो इस तरह से -11x का मध्य पद हो गया -15x + 4x। अब दो पद को एक साथ लेना है, x² - 4x, यहाँ माइनस होगा, तो -15x को लिखेंगे +15x, -60 को लिखेंगे +60। अब कॉमन ले लेंगे, x² में x कॉमन हो जाएगा, 4x में भी x कॉमन होगा, तो यहाँ x² में हमारा x बच जाएगा, प्लस 4x में x चला गया तो 4 बच गया। फिर 15x + 60 में 15 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर x बचेगा, यहाँ पर 4 बचेगा। इस तरह से हमारा x² - 11x - 60 का गुणनखंड हो गया हमारा x+4 दोनों में, तो x+4 हो गया, और x - 15 ये आंसर हो गया। फिर आगे हम लोग देखें एल का, इसमें है a² - a - 12, तो a² - a को हम लोग लिखेंगे +3a - 4a, क्योंकि गुना करेंगे तो -12 आएगा। फिर ये दोनों पद को एक साथ लेते हैं, a² + 3a, और फिर यहाँ माइनस है, इसको एक साथ लेंगे तो माइनस कॉमन होगा, तो यहाँ आ जाएगा 4a माइनस था तो प्लस हो जाएगा, और 12 माइनस था तो प्लस होगा। तो इस तरह से दो पद एक साथ कर लिए हैं। अब कॉमन लेना है, a² + 3a में a कॉमन लेंगे, तो यहाँ a बचेगा और 3 बचेगा। फिर जो है 4a + 12 में 4 कॉमन लेंगे, तो यहाँ a बचेगा और यहाँ 3 बचेगा। अब a + 3 दोनों में है, तो यहाँ a + 3 लिख लिया, यहाँ a और -4 है, तो a - 4। इस तरह से हमारा गुणनखंड हो गया a + 3 × a - 4। आगे है m का, इसमें m का y² - 5y - 24, तो y² को y² लिखेंगे -5y - 24। 5y मध्य पद है, इसको हम लोग तोड़ेंगे +3y - 8y में, तो y² हुआ -24 हो गया। तो ये दोनों को एक साथ लेंगे, y² + 3y, और इसको एक साथ लेंगे -8y - 24, तो माइनस यहाँ कॉमन आएगा, तो -8y था तो यहाँ +8y होगा, -24 था तो यहाँ +24 हो जाएगा। अब आगे y² + 3y में कॉमन लेंगे y, तो हो जाएगा y + 3, फिर 8y + 24 में 8 कॉमन लेंगे तो y + 3 बचेगा। तो इस तरह से y + 3 दोनों सेम है, तो लिख लिया, और फिर हो गया y - 8।
अब आगे लास्ट है n का जेड स्क्वायर माइनस 20 जेड माइनस 24। तो इस तरह से जेड स्क्वायर हो गया प्लस 4z माइनस 6z माइनस 24। 2z का मध्य पद को तोड़ना है तो यहाँ 4z प्लस और 6z माइनस, क्योंकि यहाँ 24 लाना है तो 24 लाने के लिए मध्य पद को प्लस 4z माइनस 6z में तोड़ेंगे, क्योंकि दोनों का योगफल करेंगे तो माइनस 2z ही आएगा। अब दो पद को एक साथ ले लेना है, जेड स्क्वायर प्लस 4 को एक साथ ले लिया, फिर यहाँ पर बच गया माइनस 6z माइनस 20। तो माइनस कॉमन लेंगे, यहाँ 6z प्लस हो जाएगा और 24 प्लस हो जाएगा। अब जेड स्क्वायर प्लस 4z में z कॉमन हो जाएगा तो यहाँ z बचेगा और प्लस 4 बचेगा। फिर जो है 6z प्लस 24, इसमें 6 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ z बचेगा, z यहाँ लिख दिया। 24 में 6 कॉमन करेंगे तो 4 आएगा। तो इस तरह से देखते हैं तो दोनों में z प्लस 4 आता है, तो z प्लस 4 यहाँ लिख दिया और z माइनस 6 आ गया। तो इस तरह से आप लोग रिवाइज करेंगे और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर और सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे। थैंक यू।